चलिए आज हम लोग एक शॉट में वन शॉट में हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल एक वन शॉट में देख लेते हैं, ठीक ना। अभी पिछली वीडियो में हम लोग नव पाषाण काल देखे थे और आज हम लोग एक साथ सब कुछ को देख लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका समय अवधि, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, दिखा रहे हैं आपको। अब सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है समय अवधि, ठीक। 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व की बात किया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल। उत्तर का मतलब बाद का, पूरा पाषाण काल के बाद को हम लोग उत्तर बोल सकते हैं। उत्तर या मध्य पाषाण काल इसको बोला जाता है। उसके बाद नव पाषाण काल। उसके बाद काल आता है। काल में मतलब उस समय लोग क्या क्या करते थे। पूरा पाषाण काल में के लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। मध्य पाषाण काल में आपका आखेटक या शिकारी, आखेटक का मतलब शिकारी होता है, शिकारी और पशुपालक थे। और नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक मतलब खेती बाड़ी करने लगे थे, अपना खाद्य उत्पादित करने लगे थे, खाने पीने की चीज़ें। अगला है जीवन यापन। वो लोग जीवन यापन कैसे करते थे। पूरा पाषाण के लोग खाद्य संग्रहण, शिकारी और मछली पकड़ना। और मध्य पाषाण के लोग खेती से पहले का समय, मतलब इस समय भी लोग शिकारी करते थे और थोड़ा मोड़ा पशुपालन का ज्ञान हो चुका था। उसके बाद आप देखेंगे कृषि और पशुपालन के साथ साथ शिकार और संग्रहण। उसके बाद है अगला पत्थर के औजार। पूरा पाषाण काल में क्या क्या होता था। खुरदरे, अपरिष्कृत, बड़े और बिना पालिश किए गए पत्थर के औजार बनाए जाते थे। उसके बाद उसी औजार को छोटा रूप दे दिया गया। मध्य पाषाण काल के लोग थोड़ा माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म परिष्कृत औजार बनाने लगे थे, ठीक। उसके बाद है अगला नव पाषाण काल में पालिश किए हुए नुकीले पत्थर के औजार जैसे कि कुल्हाड़ी सहित सुई, खुरपी आदि। उन लोगों का जीवन कैसा था। पूरा पाषाण काल के लोग एकदम घुमंतू थे, मतलब यहाँ वहाँ घूमते थे, रहते थे। उसके बाद है पर इसमें मध्य पाषाण काल में परिवर्तन काल था। इसमें कुछ लोग कहीं कहीं रह रहे थे अस्थाई, कहीं घूम रहे थे। इसमें है अस्थाई जीवन। यहाँ पे नव पाषाण काल में लोग एकदम निश्चित निवास बनाकर रहना स्टार्ट कर दिए थे। फिर है आपका सरल स्थल। ये लोग खुली जगहों पर नदी, घाटियों और चट्टानों की आड़ में रहते थे। परिवर्तन काल मध्य पाषाण काल में अर्ध अस्थाई मतलब आधा अस्थाई और अस्थाई बस्तियों में रहा करते थे। फिर इसमें है लोगों ने अस्थाई घरों में रहना आरंभ कर दिया था, जैसे कि फूस की बनी झोपड़ी। फूस जो होती है आप देखेंगे, फूस फूस बोला जाता है। फूस, घास फूस की झोपड़ी बनाकर उसमें लोग रहने लगे थे। कला शिल्प के बारे में देख लेते हैं। पूरा पाषाण के लोग पूरा पाषाण काल में गुफाओं की दीवारों पर जानवरों के चित्रों के कुछ साक्ष्य मिले थे। मध्य पाषाण काल में कला कौशल के भरपूर साक्ष्य मिले, क्योंकि ज़्यादातर गुफा चित्रकारी इसी काल से संबंधित है। मतलब मध्य पाषाण काल में ही जो हम लोग भीमबेटका का चित्रकारी देखे थे वो भी इसी काल में था, ठीक है। उसके बाद है आपका मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के सामान और सरल स्थल व कब्रें बनाते थे। नव पाषाण काल के लोग, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे बुर्ज होम में आप देखें कि वहाँ पे लोग 4 फीट गड्ढे बना के, मतलब गड्ढे 4 फीट नहीं मतलब कुछ गड्ढा खान के उसके नीचे लोग अपना निवास बनाते थे। उसके अंदर कब्र भी उन लोगों को जानकार मतलब मिला था खुदाई के समय। फिर आप जानकारी देखते हैं कैसे कैसे सब जानकारी मिला। पूरा पाषाण काल में आपको खेती, पशुपालन, घर बनाने या मिट्टी के बर्तन बनाने का ज्ञान नहीं था। इस समय के लोग न खेती करते थे, न पशुपालन करते थे, न घर बनाते थे, न मिट्टी के बर्तन, इन सब का ज्ञान नहीं था। लेकिन बाद के समय में आग की जानकारी प्राप्त हो गई। मतलब पूरा पाषाण काल में ही आग की जानकारी लोगों को मिल चुकी थी। फिर नियंत्रित आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में। इस समय तो अनियंत्रित, अगर एक बार आग लग गया तो लोग बुझा नहीं पाते थे, छोड़ छाड़ के वहाँ से खा पी के चल देते थे। इसमें क्या नियंत्रित आग का प्रयोग और बाद के समय में जानवरों को साधन और कुछ पौधों की खेती आरंभ कर दी। हालांकि यह नवपाषाण काल के स्तर की नहीं थी, लेकिन अभी भी उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने की जानकारी नहीं थी। मध्य पाषाण काल में भी मिट्टी के बर्तन नहीं बनाते थे, लेकिन इसमें जो देख रहे हैं नियंत्रित आग, मतलब इस समय लोग अपने से आग जला सकते थे, ठीक है, इसकी जानकारी हो चुकी थी। फिर नवपाषाण काल में आप देखेंगे खेती और पशुपालन के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने व कुछ धातुओं की जानकारी हो चुकी थी। फिर अब देखते हैं भाषा का विकास। मतलब किस युग के लोग कैसी भाषा बोलते थे। कोई जटिल भाषा नहीं थी पूरा पाषाण काल में। अभिव्यक्ति के लिए
संभवतः कुछ शब्द या ध्वनियों और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। इसमें कुछ विकसित भाषा का प्रयोग आरंभ कर दिया था और इसमें आप देखेंगे नवपाषाण काल में जटिल और विकसित भाषा का प्रयोग स्टार्ट हो चुका था। चलिए हम लोग आज इतना देखे हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगले दिन देखेंगे आपका ये ताम्रयुग या ताम्रपाषाण काल 3000 से 500 ईसा पूर्व। कल देखेंगे अगले वीडियो में।